हेलो स्टूडेंट, दर्शन बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। आज हम अभिप्रेरणा के संबंध में चर्चा करेंगे। अभिप्रेरणा, जिसका शाब्दिक अर्थ की बात करें हम तो इसकी आंतरिक उत्तेजना। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आंतरिक उत्तेजना, शरीर के अंदर किसी भी कार्य को करने की आंतरिक उत्तेजना होना आवश्यक है, जब भी कोई व्यक्ति उसके अधिगम तक पहुंच सकता है या किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। अभिप्रेरणा को हम समझे तो अभिप्रेरणा अधिगम प्राप्त करने के लिए, अधिगम को प्राप्त करने के लिए बहुत ही आवश्यक है अभिप्रेरणा का होना। अधिगम के लिए इसकी अनिवार्य स्थिति, किसी भी प्रकार का हमें अधिगम करना है, किसी भी कार्य को अगर सीखना है, किसी भी कार्य को पूर्ण करना है तो उसके लिए अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। तो अधिगम के लिए इसकी अभिप्रेरणा की अनिवार्य स्थिति होती है। और ये सुनहरी सड़क, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा क्या है? सुनहरी सड़क। मतलब सुनहरी सड़क का तात्पर्य यह है कि इस अभिप्रेरणा के माध्यम से हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग, ये स्किनर महोदय ने कहा है। अभिप्रेरणा को या अधिगम तक पहुंचने के लिए क्या कहा है? सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग कहा है स्किनर महोदय ने। बात करें हम मोटिवेशन शब्द की तो मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो लैटिन भाषा के मोटम से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के मोटम, जिसका अर्थ क्या है? मूव या इनसाइट टू एक्शन। मूव गति करना, मतलब मूव गति, इनसाइट टू एक्शन हलचल करना, अंदर, इनसाइड अंदर हलचल करना। मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए आपको उत्तेजना का होना आवश्यक है। अगर आपके अंदर उत्तेजना नहीं है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले जो प्राथमिकता है वो अभिप्रेरणा का होना बहुत आवश्यक है। व्यवहार को समझने के लिए अभिप्रेरणा प्रत्यय का अध्ययन अति आवश्यक है। अभिप्रेरणा शब्द का जो प्रचलन है वो अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के समानार्थी के रूप में होता है। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की हमें आवश्यकता है
और अगर आवश्यकता है तो उसके हमारे अंदर एक इच्छा भी उत्पन्न होगी। इसके फलस्वरूप हमारे अंदर क्या होती है, उसे प्राप्त करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या इसे प्राप्त कैसे किया जाए? जो एक प्रेरक शक्ति को जो हमारे अंदर रहती है, जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है, जो उसे पाने के लिए किसी भी वस्तु को हमारे अंदर इच्छा तो है कि हम उसे प्राप्त करें, पर उसे प्राप्त करने के लिए अगर हम विचार करें, सोचें, तो हमें अंदर एक उत्तेजना महसूस होगी और तथा क्रियाशीलता सामूहिक शक्ति के, और उसमें कुछ क्रियाएं भी होगी, क्रियाशीलता भी होगी शरीर के साथ, इस प्रकार से। तो उच्च प्रेरणा है, अगर हमको उच्च किसी लक्ष्य की प्राप्त करनी है तो उच्च प्रेरणा चाहिए, और उच्च प्रेरणा है तो अपनी इच्छा भी होनी चाहिए। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी इच्छा ही नहीं है तो आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है। अभिप्रेरणा के द्वारा व्यवहार, जो व्यक्ति का व्यवहार है, उसको अधिक दृढ़ किया जा सकता है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इसकी अभिप्रेरणा को और अधिक सही ढंग से समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं ले सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं गुण के अनुसार। अभिप्रेरणा की परिभाषा सबसे पहले हम देखें गुण के अनुसार। गुड महोदय ने अभिप्रेरणा को बहुत अच्छे ढंग से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि किसी कार्य को आरंभ करने, किसी भी कार्य, कोई कार्य है तो किसी भी कार्य को आरंभ करने, उसे जारी रखने और उसे नियमित बनाने, नियमित बनाए रखना। जो भी हम कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपने किसी भी कार्य की शुरुआत की है तो उस कार्य को आप आरंभ कर रहे हो, आरंभ करने के बाद उसे जारी रखने और उसे नियमित रूप से बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? अभिप्रेरणा। वही क्या है? अभिप्रेरणा। इसके बाद हम देखें मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने भी अभिप्रेरणा को कई प्रकार से परिभाषित किया है। तो इन्होंने कहा है कि व्यक्ति की शारीरिक, कोई व्यक्ति है उसकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो दशाएं हैं, वो दशाएं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। वही क्या है? अभिप्रेरणा। कोई व्यक्ति है, कोई कार्य करता है, या तो शारीरिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से, और उसकी जो भी दशाएं मिलती है, उन दशाओं को किसी कार्य को करने के लिए जो भी दशाएं उपलब्ध होती है तो वो उसे प्रेरित करती है। तो वही क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा।
अब देखते हैं हम लावेल के अनुसार। लावेल के अनुसार देखें, इन्होंने कहा है कि अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक और आंतरिक क्रिया, मनोवैज्ञानिक अथवा जो आंतरिक क्रियाएं हैं, जो भी मनुष्य की या व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक और आंतरिक क्रियाएं हैं वो आवश्यकता से उत्पन्न होती है। वो किससे उत्पन्न होती है? आवश्यकता। अगर व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं होगी किसी चीज की, अगर व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कार्य उसका हो रहा है, तो उसे किसी प्रकार का यत्न या प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती और वो करना भी नहीं चाहता। तो उस व्यक्ति विशेष में क्या होता है, कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक और आंतरिक क्रियाएं होती है। वो क्रियाएं किस लिए उत्पन्न होती है? आवश्यकता से उत्पन्न होती है और तब तक चलती रहती है, तब तक चलती है जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता। आवश्यकता से उत्पन्न होती है कोई सी भी क्रियाएं या तो मनोवैज्ञानिक की आंतरिक क्रियाएं, और तब तक चलती रहती है जब तक वो उस कार्य को प्राप्त न कर ले या उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ ले या उस गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाए जिसे वहां तक जाना है या किसी वस्तु को प्राप्त करना है। तो वो जब तक चलती है जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता। तो ये आज हमने अभिप्रेरणा के अर्थ या उसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही।